कई बार दूसरे तरफ से हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती क्योंकि वो किसी और सर्कमस्टांस में है, वो किसी और मजबूरी में है और वो हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी कर नहीं सकता। इसलिए अपने एक्सपेक्टेशंस को रीसेट कर दीजिए। कभी कभी रिश्तों को बिना तोड़े, बिना बोले छोड़ देना अच्छा है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि सालों बाद, दिनों बाद, महीनों बाद और रिश्ते वापस आ जाते हैं। ट्रस्ट रीबिल्ड करने में सबसे बड़ी बात हमारी ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होनी चाहिए। जो हम कहें वो ही हो, जो दिल की बात हो वही कहें, ना कि आर्टिफिशियल तरीके से मैनिपुलेटेड किए बातों से हम रिश्ते कभी भी वापस रीबिल्ड नहीं कर सकते। सत श्री अकाल, नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम फिर जो रिश्ते बिगड़ चुके हैं या जिन रिश्तों में खटास आ गई है उसके बारे में बात करेंगे। रिश्ते बहुत ही प्यारे होते हैं और उनको बनाकर चलना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि किसी बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए हम टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ऐसे ही रिश्तों को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। आज हम कुछ और टूल्स लेके आएंगे जिससे हम समझेंगे कि कैसे जो रिश्ते ठीक नहीं हैं, जो रिश्ते टूटने शुरू हो गए हैं या टूट गए हैं, उनको कैसे वापस लाया जा सकता है। रिश्ते जब बिगड़ते हैं तो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। एक के बाद एक कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है कि रिश्ते बिगड़ते जाते हैं। इसलिए जब रिश्ते टूटते हैं तो सबसे पहले ट्रस्ट टूटता है। और ट्रस्ट इसलिए टूटता है क्योंकि हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो रिश्तों को कायम कर सकती थी वो नहीं रहती और हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं, चाहे वो सर्कमस्टांशियली हो, चाहे हमारी हैबिट के हिसाब से हो, या कुछ और कारण भी हो सकते हैं जिसके कारण वो ट्रस्ट टूटता है। और अगर ट्रस्ट टूटता है तो पहला स्टेप ये है रीबिल्ड द ट्रस्ट। ट्रस्ट को वापस लाया जाए। ट्रस्ट टूटने के कारण हमने पहले ही समझ लिए कि इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। हमें अपनी गलती और दूसरों की गलती को समझना पड़ेगा। पहले अपनी गलती, क्योंकि हम अपनी गलती से ज़्यादा सीख सकते हैं। जब हम बात अपनी समझ जाएंगे तो हम इंट्रोस्पेक्शन का करते करते ये समझ जाएंगे कि ट्रस्ट कहाँ पे टूटे और उसको रिपेयर कैसे किया जाए। जब हम अपनी इंट्रोस्पेक्शन कर लें और मिस्टेक्स पता चल जाएं तो रीबिल्ड ट्रस्ट के अंदर कभी भी वो मिस्टेक को रिपीट मत कीजिए, क्योंकि जिससे टूटा वो अगर दोबारा रिपीट होती है तो ये कंफर्मेशन, अफर्मेशन हो जाती है कि ये चीज़ पक्की है। तो जो हम जिस जगह से रिश्ते टूटने शुरू हुए हों और हमें ये समझ आ जाए कि कौन से कारण थे जिससे रिश्ते टूटे हैं, उनको हम दोबारा रिपीट मत करें। दूसरा है कि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए टच में रहें, चाहे वो मैसेज देकर, चाहे वो बोलकर या मिलकर। अगर रिश्ते बहुत खट्टे हैं तो मिलना कभी कभी आसान नहीं होता, इसलिए टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लीजिए। कभी गुड विशेस या कभी सोलेस या कभी गुड मॉर्निंग मैसेज से भी आप इन टच में रह सकते हैं। कभी ना कभी इस बॉन्ड को लाइव रखें, तभी ट्रस्ट रीबिल्ड होने में फ़ायदा होता है। और
ट्रस्ट रीबिल्ड करने में सबसे बड़ी बात हमारी ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होनी चाहिए। जो हम कहें वो ही हो, जो दिल की बात हो वही कहें, ना कि आर्टिफिशियल तरीके से मैनिपुलेटेड किए बातों से हम रिश्ते कभी भी वापस रीबिल्ड नहीं कर सकते। तो रीबिल्ड ट्रस्ट के अंदर कम्युनिकेशन बेटर, ऑनेस्ट और कीप इन टच वाली बात को याद रखें तो हमारी ट्रस्ट वापस आ सकती है अगर हम अपने टूल को ठीक तरीके से यूज करें। जो रिश्ते खराब हो गए हैं तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन होती है। एक्सपेक्टेशन दोनों तरफ से होती है। हर कोई रिस्पेक्ट चाहता है, हर बंदा फेवर चाहता है। जब रिश्ते खराब हो गए हों तो आप अपने एक्सपेक्टेशन के बटन को रीसेट कर दीजिए। रीसेट मैंने 0 कर दीजिए। रिश्ते जब बिगड़ने शुरू होते हैं तो आपको दोनों तरफ से फेवर नहीं मिल सकती। तो हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को 0 कर दें, या जिसे हम रीसेट कहते हैं। रीसेट करने से फ़ायदा क्या होता है? जब हम दूसरी तरफ से कुछ एक्सपेक्ट ना करें तो हम अपनी ट्रस्ट को रीबिल्ड करने में आसान समझते हैं। हम एक्सपेक्टेशन के कारण ही अपने रिश्तों में सफोकेशन क्रिएट करते हैं। कई बार दूसरे तरफ से हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती क्योंकि वो किसी और सर्कमस्टांस में है, वो किसी और मजबूरी में है और वो हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी कर नहीं सकता। इसलिए अपने एक्सपेक्टेशंस को रीसेट कर दीजिए। इससे रिश्ते हो सकता है वापस आ जाएं। रिश्ते ईगो और एक्सपेक्टेशन के ऊपर ही ज़्यादा खराब होते हैं। हमने कई बार इस पर बात कर चुके हैं कि इन चीज़ों को हम जितना कम करेंगे उतना रिश्ते अच्छे बन सकते हैं या रिवाइव हो सकते हैं। रिश्तों में बहुत सारे टूल यूज़ करने के बाद भी हो सकता है रिश्ते रिवाइव ना हों, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा खटास आ जाए तो उसी समय ये सॉल्व हो जाए, ये शायद मुमकिन नहीं। कुछ रिश्ते दोस्तों के होते हैं, वो जल्दी वापस आ जाते हैं, पर कई रिश्ते जो बहुत करीबी होते हैं, जैसे कि फैमिली के या हस्बैंड वाइफ के, खासकर हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में अगर खटास बढ़ जाए तो वो डाइवोर्स तक चले जाते हैं। दोस्तों के रिश्ते डाइवोर्स नहीं होते और वो लीगल नहीं होते, पर मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी के रिश्ते लीगल होते हैं और वो डाइवोर्स पे पब्लिक हो जाते हैं। बाकी रिश्ते अगर टूट भी जाएं तो पता नहीं चलता। तो ऐसे रिश्ते जो डाइवोर्स तक पहुंचने की नौबत पे आ जाएं तो उसके लिए आप कुछ समय लीजिए। जैसे कि हमने टाइम एंड स्पेस के अंदर समझा कि हर रिश्ते को कुछ टाइम चाहिए और कुछ स्पेस चाहिए। हमें दूसरे की स्पेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब ऐसे रिश्ते डाइवोर्स तक पहुंच जाएं तो आप कुछ देर शांत हो जाइए। आप जब ये समझ जाएं कि ये रिश्ते कभी वापस नहीं हो सकते तो अच्छा ये होगा कि इसको कोई अच्छा सा खूबसूरत मोड़ दे देना चाहिए। शाहिर लुधियानवी की एक गज़ल है जो बाद में एक गाने के रूप में बहुत फेमस हुई है। जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर
छोड़ना। कभी कभी रिश्तों को बिना तोड़े, बिना बोले छोड़ देना अच्छा है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि सालों बाद, दिनों बाद, महीनों बाद वो रिश्ते वापस आ जाते हैं। पर अगर वो रिश्ते ना भी आए तो उनको ऐसे जगह पर छोड़ दीजिए जहाँ पर किसी को वापस आने में मुश्किल ना हो। रिश्ते इतनी बुरी तरीके से मत तोड़िए कि उसको जोड़ना बाद में कभी भी मुमकिन ना हो। हर कोई रिश्ते तोड़ते समय बहुत पागलपन में आ जाता है। ऐसे समय में कुछ वक्त चाहिए, शांति चाहिए। अच्छा होगा कि ये रिश्ते वापस बनने के लिए छोड़ देने चाहिए। हो सके तो रिश्ते बन जाएं, और अगर ना भी बने तो खटास धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। हमने आज के एपिसोड में 3 और टूल को देखा जिसके अंदर हमने रिश्ते न बनने की भी बात कर ली। उम्मीद है ये एपिसोड्स जो हमने रिश्तों पर सीरीज़ बनाई आपको पसंद आई होगी। रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको ध्यान से रखें, और अगर कभी बिगड़ने लगें, ख़राब होने लगें, खटास आने लगे तो इनको जल्दी से वापस रिपेयर कर लीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप इसको शेयर कीजिए, सजेस्ट कीजिए और कमेंट कीजिए। सत श्री अकाल, नमस्कार।